अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय योग ऋषि गुरुदेव महाराज, परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन प्रणाम करते हुए और विशेष रूप से हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं और निरंतर व्यक्ति निर्माण से विश्व निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा में अपनी अहरनिश आहुति भूमिका निभा रहे पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित है। पूज्य स्वामी जी महाराज को हम प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित आप दूर दूर क्षेत्र से और लंबे समय से जो पूज्य गुरुदेव महाराज का जो विजन है, मिशन है, व्यक्ति निर्माण से विश्व निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा में आप निरंतर अहरनिश आहुति प्रदान कर रहे हैं। हमारे राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, सारे योग योद्धा, साधक, कार्यकर्ता, भाई बहन, भाइयों, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जैसे पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हम सब लोगों को बताया कि इस सत्र में हम विशेष रूप से यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, होम, जो भी अलग अलग नाम से हम जानते हैं, तो विशेष रूप से हम यज्ञ के बारे में जानकारी प्राप्त करने का हम प्रयत्न करेंगे कि हमारे शास्त्रों में क्या बताया है या वर्तमान में जो शोध अनुसंधान अलग अलग छोटे बड़े हुए हैं तो उसमें क्या शोध अनुसंधान हुआ है और वो यज्ञ हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, हमारी साधना के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है या किस प्रकार से उपयोगी होता है, तो उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने का हम प्रयत्न करेंगे इस सत्र के अंदर। सबसे पहले यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? आप सब लोग लगभग यज्ञ करते हैं ना? कई लोग करते होंगे। कितने लोग करते हैं यज्ञ अपने घर में? कई लोग करते हैं। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, कोई कह रहे 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? प्रधान रूप से हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में, गौतम धर्मसूत्र आदि में मुख्य 21 प्रकार के यज्ञों का वर्णन प्राप्त होता है। कितने प्रकार के? प्रधान रूप से। अवान्तर भेद से हमें और भी बहुत सारे अलग अलग यज्ञों का वर्णन हमें प्राप्त होता है, लेकिन प्रधान रूप से 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। उसको सामान्य रूप से 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है: नित्य, नैमित्तिक और काम्य। कौन कौन से? नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य अर्थात जो प्रतिदिन किया जाए, जैसे हम कहते हैं ना नित्य कर्म आदि से निवृत्त हो गए, अर्थात जो प्रतिदिन किए जाने वाले जो ब्रश, स्नान आदि जो भी चीज़ें हम करते हैं वो सब नित्य कर्म कहते हैं ना, उससे निवृत्त हो गए। ऐसे ही जो नित्य प्रति किए जाने वाले कर्म होते हैं, जैसे अभी कुछ लोगों ने बताया ना पंच महायज्ञ, जो महर्षि मनु जी द्वारा प्रोक्त ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ आदि, ये 5 यज्ञों को महायज्ञ किया कहा है और इसको हमें प्रतिदिन करना होता है अपने जीवन को और इस प्रकृति को यथास्थिति और सुंदर बनाए रखने के लिए। दूसरा होता है नैमित्तिक यज्ञ। कौन से यज्ञ? नैमित्तिक। नैमित्तिक अर्थात जो किसी निमित्त विशेष से प्रवृत्त होकर के किए जाने वाले जितने भी यज्ञ होते हैं वो सारे के सारे नैमित्तिक यज्ञ कहे जाते हैं। जैसे जन्मदिन आया, हमने हवन कर लिया, कोई नया घर बनाते हैं, भवन बनाते हैं तो वास्तु होम, वहाँ आवास के लिए जाते हैं तो करते हैं। दीपावली आती है तो उस समय जो नए अन्न होते हैं तो उन अन्नों से पहले हम आहुति, जैसे अभी अन्न पकने की अवस्था में है ना, अभी ये पके हुए अन्नों की आहुति दीपावली पे जो यज्ञाग्नि, इसलिए इसको कहा जाता है शारदीय, मानी शरद ऋतु के अंदर आने वाली नव सस्येष्टि, नव नए सस्य, सस्य फसल, अन्न आदि, सस्य श्यामला मातरम आदि हम सुनते हैं ना, सस्य फसलें, नए अन्न, नव सस्य नए अन्नों से, इष्टि, इष्टि कहते हैं हवन को, नव सस्येष्टि नए अन्नों से हवन पूजन करते हैं, उसके बाद फिर उसका हम सेवन करते हैं। तो ये शारदीय नव सस्येष्टि जिसको हम दीपावली कहते हैं।
ऐसे ही वासंती नवसस्येष्टि, वसंत ऋतु में आने वाली नए सस्य, नव सस्य, नए अन्नों से हवन इष्टि, जिसको हम होली कहते हैं। ये मुख्य रूप से जो ये दोनों पर्व हैं वो किसानों से रिलेटेड, और विशेष रूप से जो नए अन्न आए हैं उसका सेवन करने से पहले यज्ञाग्नि के अंदर आहुति दे करके अग्नि देवता को हम अर्पित करते हैं और उसके बाद हम उसका सेवन करना शुरू करते हैं। तो ये सारे नैमित्तिक यज्ञ हैं। इसी प्रकार से वास्तु होम से लेकर के जो भी इस प्रकार के जो किसी निमित्त विशेष है, जैसे हम 16 संस्कार करते हैं ना, शादी विवाह आदि में हवन करते नहीं करते, तो ये भी एक शादी निमित्त से, संकल्प निमित्त से, इस प्रकार से ये सारे जो 16 संस्कारों में यज्ञ होते हैं ये सारे के सारे नैमित्तिक यज्ञ कहे जाते हैं। तीसरे होते हैं काम्य यज्ञ। कौन से यज्ञ? काम्य अर्थात किसी कामना, उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट को सामने रख करके प्रवृत्त होकर के किए जाने वाले जितने भी यज्ञ होते हैं उसको काम्य यज्ञ कहे जाते हैं। जैसे श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, मानी अलग अलग प्रकार की जो कामना है, उद्देश्य है, लक्ष्य हैं, तो उसकी प्राप्ति के लिए उस संकल्प से प्रवृत्त होकर के उस अनुष्ठान को किया जाता है, तो वो सारे के सारे काम्य यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे 3 कैटेगरी के अंदर ये प्रधान रूप से गौतम धर्म सूत्र में 7 पाक यज्ञ, 7 सोम यज्ञ और 7 हवीर यज्ञ, 3 संस्थानों के अंदर प्रधान रूप से 21 प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया गया और उन्हीं को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज, नित्य, नैमित्तिक और काम्य में किया गया। और इन्हीं को और आवंतर भेद से श्रीमद् भगवद गीता आदि में हम देखें तो सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से और उसके अवान्तर भेद भी हम देख सकते हैं। ये हो गए यज्ञ के प्रकार। अब इसमें जो प्रथम है, जो नित्य यज्ञ है, जिसमें पंच महायज्ञ का है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ। ब्रह्म यज्ञ ध्यान, संध्या, उपासना, जप आदि ये सारी चीजें जितनी भी हम करते हैं ना, वो सारी की सारी ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आती हैं। फिर देव यज्ञ, जिसमें हम हवन कुंड छोटा सा लेकर के उसमें यज्ञाग्नि को प्रदीप्त करके और प्रातःकाल सूर्य और प्रजापति के लिए और सायंकाल अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष आहुतियाँ प्रदान करके जो यज्ञ किया जाता है। सामान्य रूप से यदि हम देखें तो हम अपने घरों में सब लोग पूजा करते हैं, नहीं करते हैं? धूप, दीप, अगरबत्ती आदि करते हैं ना। ये हम एक प्रकार के देव यज्ञ का शॉर्ट फॉर्म अपना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शॉर्ट फॉर्म। देव यज्ञ में वास्तव में हर रोज अग्नि प्रकट करके और उसके अंदर कुछ विशेष आहुतियां प्रदान करके और हवन, यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम जरयाह्वा मुच्यते मृत्युना वा अपत्निकोऽपि अग्निहोत्रम आचरेत। शास्त्र का विधान है कि जरयाह्वा मृत्युना वा, या तो हमारी बिल्कुल जरावस्था आ जाए, बुढ़ापा इतना आ जाए कि अब अपना खुद का पानी ही नहीं पी पा रहे हैं, अशक्त अवस्था में आ गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं, या तो तब छोड़ने योग्य मृत्युना वा, या तो मृत्यु हो जाए, तब तक इस यज्ञ का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। अपत्नी को अपनी अग्निहोत्रम, पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति भी कभी भी इस यज्ञ का त्याग ना करें। ये देव यज्ञ, और ये यज्ञ हमारी मुख्य पूजा है। क्या है? मुख्य पूजा है। इसको हमें तो यहाँ पर क्या होता है, हम यज्ञाग्नि की साक्षी होती हैं, औषधि आदि देते हैं, उसका धूम्र आदि होता है। तो ये अग्नि की साक्षी है, तो हमें जल्दी करने के लिए हमने एक दीपक जला लिया, उसमें अग्नि की साक्षी हमने ले लिया। यहाँ पर धूप हो रहा है औषधियों का, तो हमने एक धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि अपना लिया और उसको एक शॉर्ट फॉर्म में ला लिया। लेकिन वास्तव में यज्ञाग्नि को प्रकट करके और उसके अंदर कुछ विशेष मंत्र के द्वारा कुछ विशेष आहुतियाँ प्रदान करके हमें प्रतिदिन यज्ञ करना है। और वो क्यों करना चाहिए, उसका क्या लाभ होता है, तो उसके बारे में अभी हम जानेंगे कि हम शॉर्ट फॉर्म अपनाते हैं तो उससे क्या हानि होती है, और ऐसी इस प्रकार से हवन आदि करते हैं तो उसका क्या विशेषता होती हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, और ये जो देव यज्ञ हैं वो विशेष रूप से, जैसे देव यज्ञ, देव किसको कहते हैं? हाँ, दानात देवः, जो हमेशा दे। क्या करें? किस प्रकार से दे? निरपेक्ष होकर के। कैसे दे? एक होता है ना अपेक्षा करके देना
कि हम दुकान वाले को पैसा देते हैं, अपेक्षा क्या है? सामान दे। हर जगह पर लेन देन कहाँ होती है? किसी न किसी अपेक्षा से होती है। लेकिन निरपेक्ष रूप से जो दे, जैसे वायु देवता हमें प्राण वायु देते, कोई अपेक्षा हमसे रखते हैं? सूर्य देवता हमें प्रकाश, रोशनी, ऊर्जा, ऊष्मा देते हैं, कभी हमसे कोई अपेक्षा रखी? जल देवता हमें जल देते हैं। इसलिए इन सबको हम क्या कहते हैं? देवता। जल देवता, सूर्य देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सबको क्या कहते हैं? देवता। क्यों? वो हमें देते हैं। दानात देवः, वो हमें हमेशा देते हैं। और उन देवताओं के लिए कुछ करना है, उन देवताओं को हमें कुछ देना है, तो उसके लिए किया जाता है देव यज्ञ। क्या किया जाता है? देव यज्ञ। और इस देव यज्ञ को करने से कई सारे प्रकार के अलग अलग उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट संपन्न होते हैं। सबसे पहला, पंच तत्व अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, ये पंच तत्वों से प्रकृति पूरी बनी है। इस प्रकृति से ही हमारा शरीर भी बना है, इसी के बीच में हमारा पूरा जीवन चल रहा है। और 24 घंटे इन पंच तत्वों का हम प्रयोग, अच्छा जल लेते हैं, दूषित करके छोड़ते हैं, अच्छी वायु लेते हैं, दूषित करके छोड़ते हैं, ये सारी चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं ना। अब उनसे तो हमने लिया, हमने उनको क्या दिया? कुछ नहीं। तो उनको यदि हम कुछ देना चाहते हैं तो वो है हवन के माध्यम से हम दे सकते हैं, आहुतियाँ दे करके। उससे ये 5 तत्व पोषित होते हैं, संवर्धित होते हैं, संतुलित होते हैं और प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति से युक्त होते हैं, यथास्थिति रहते हैं। इसलिए ये हमारा उत्तरदायित्व है। क्या है? 5 तत्वों का हम जो प्रयोग ले रहे हैं, उन 5 तत्वों को यथास्थिति रखना, ये भी हमारा उत्तरदायित्व है, नहीं है? तो वो यथास्थिति कैसे रहते हैं? हवन करने से, यज्ञ करने से, अग्निहोत्र करने से। और वो कैसे रहते हैं वो आगे हम जानेंगे। और जब ये पांचों तत्व असंतुलित हो जाए तो क्या होता है? वायु दूषित हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं, जल दूषित हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए ये जो 5 तत्व है वो यदि स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं, यथास्थिति है, तो उसी में हमारा जीवन भी खुशहाल है, आरोग्यवान है, सुख शांति समृद्धि से भरपूर है। और ये 5 तत्व असंतुलित हो जाएं तो हमारा जीवन भी असंतुलित हो जाए, दुख, रोग, कष्ट, क्लेशों से भर जाएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने इन 5 तत्वों की पूजा या इन 5 तत्वों का संतुलन विशेष रूप से देव यज्ञ करके हमें करने के लिए बताया। और जब हम देव यज्ञ करते हैं तो उससे ये 5 तत्वों का विशेष रूप से संतुलन होता है, उनका आरोग्य सिद्ध होता है, उसकी पुष्टि सिद्ध होती है। इसलिए एक तो हमें देव यज्ञ, ये हमारा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। क्या है? उत्तरदायित्व है, कर्तव्य, ये हमें करना ही चाहिए। संसार में आपने देखा होगा जितने भी कर्म हैं, जिसको करने पर पाप या पुण्य होता है, खराब गलत कर्म है उसको करेंगे तो पाप होगा, अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य होगा। लेकिन यज्ञ, देव यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिसको नहीं करने पर पाप होता है। क्या? देव यज्ञ कर्म एक ऐसा कर्म है जिसको नहीं करने पर पाप होता है। क्यों? क्योंकि पंच तत्वों का हम निरंतर प्रयोग ले, इसलिए इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? देवताओं से ले रहे हैं, उनको वापस तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये हम ऋणी हो जाते हैं। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये आपने सुना होगा ना। हम जो जनेऊ पहनते हैं तो उसके जो 3 धागा होता है, 3 ऋणों से हम ऋणी हैं। और उस ऋण को उतारने के लिए हम ये देव यज्ञ आदि, पितृयज्ञ आदि ये हम विशेष रूप से अनुष्ठान करते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो देव यज्ञ हैं वो हमें इन देव ऋण से भी उऋण करता है। इस प्रकृति का संतुलन, पोषण, संवर्धन होता है, उससे हमारा स्वास्थ्य भी सही, संतुलित और अच्छा रहता है, संवर्धित रहता है। तो इसके लिए हमें देव यज्ञ जरूर करना चाहिए। दूसरा, इस देव यज्ञ को जब हम करते हैं, यदि हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो आयुर्वेद की शुरुआत में 2 प्रतिज्ञाएं हैं। आयुर्वेद प्रतिज्ञा करता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रखना, ये पहली प्रतिज्ञा है आयुर्वेद की। आतुरस्य विकार प्रशमनम, यदि कोई बीमार हो गया तो उसको ठीक करना, ये भी आयुर्वेद की दूसरी प्रतिज्ञा है। पहली प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए एक प्रकरण है, उसका नाम है सदवृत।
वहां पर स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसका अच्छी प्रकार से विशद वर्णन हमें प्राप्त होता है। और उस प्रकरण में 4-5 बार इस बात को दोहराया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, होम करना चाहिए, औषधीय द्रव्यों का धूपन आदि करना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए। इतना जोर देकर के क्यों कहा? जैसे कोई प्रकरण होता है तो उसमें एक बार बता दें कि भाई स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए हवन करना चाहिए, तब भी वो पता चल जाएगा। लेकिन जब किसी बात को एक ही प्रकरण में 3-4 बार दोहराई जाती है तो क्या होता है? उसके ऊपर और वजन देना चाह रहे हैं और हमारा ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। क्यों? तो देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें चाहिए ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति। क्या चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? शक्ति की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? शक्ति हमें किस माध्यम से मिलती है? आहार से। किससे मिलती है? आपकी आवाज नहीं आ रही है पीछे से। हाँ, आहार से मिलती है ना। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। धरती पर 3 रूपों में द्रव्य पाए जाते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस फॉर्म में 3 रूपों में पाए। इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि सब चीजें हम लेते हैं ना। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस, छाछ आदि चीजें हम लेते हैं। और गैस फॉर्म में प्राण वायु हम लेते हैं। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। इससे हमें मिलती है शक्ति, ऊर्जा, और उससे हम चलते हैं। अब ये जो 3 रूपों में जो हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लिया जाता है 24 घंटे के अंदर? ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल, सब्जी कितनी बार लेते हैं? 2 बार, कोई 3 बार। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। पानी आदि गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा, ठंडी है तो थोड़ा कम। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर वायु रूप आहार कितनी बार लेते हैं? कितनी बार? आज तक हमने कभी गिना ही? 24 घंटे, एनी टाइम खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो गए तब भी हमारा कोई आहार चल रहा है। तो कौन सा चल रहा है? वायु रूप आहार। ये हमारा सबसे ज्यादा आहार होता है 24 घंटे के अंदर लिए जाना। करीब करीब वयस्क व्यक्ति 11,000 लीटर वायु 24 घंटे में प्रयोग करता है। कितनी? हम वयस्क व्यक्ति 11,000 लीटर वायु का प्रयोग करता है 24 घंटे के अंदर। ये हमारा सबसे ज्यादा आहार होता है। अब इंपॉर्टेंट आहार देखिए, महत्वपूर्ण आहार। हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेना छोड़ दें तब भी हम 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं। द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। गैस रूप आहार, वायु रूप आहार लेना छोड़ दे तो कितनी देर जीवित रह पाएंगे? 5 मिनट बोल रहे हैं यार, देखिए 1 से 2 मिनट भी मुश्किल हो जाता है। वो भी कब? पहले भर ले तब। उसको भी छोड़ दे तो 1 मिनट भी जीवन संभव नहीं होता है। कहने का अभिप्राय है कि सबसे ज्यादा भी और सबसे इंपॉर्टेंट भी, जिसके बिना 1 मिनट भी हमारा जीवन संभव नहीं है, ऐसा हमारा कोई विशेष आहार है तो वो क्या है? प्राणवायु। जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो उससे वायु सीधी प्रभावित होती है। उस वायु का शोधन होता है, पोषण होता है, संवर्धन होता है। वो वायु संस्कृत होती है, सुगंधित होती है, जीवनीय शक्ति से युक्त होती है। और उस वायु का जब प्रयोग हम करते हैं तो कहते हैं ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। यदि हम स्वस्थ, सुगंधित, औषधीय वायु के अंदर हम रहेंगे तो हमारी आयु स्वस्थ भी होगी और दीर्घ भी होगी। और यदि हम दूषित वायु के अंदर रहेंगे तो जितनी आयु है उसमें बीमार भी रहेंगे और कम भी हो जाएगी। आपने देखा ना, अभी दिल्ली, वापी और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, मुंबई से लेकर के अलग अलग, चेन्नई आदि, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण हो जाता है। ठंड, अभी ठंड आ रही है, ठंडी की मौसम में वैसे तो हर समय होता है, लेकिन गर्मी कम होने के कारण ठंड बढ़ जाती है तो प्रदूषण वहीं ठहर जाता है।
कई रिसर्च रिपोर्ट ये बताती हैं कि दिल्ली में कंटिन्यू 1 वर्ष जो व्यक्ति रह जाता है उसकी 2 साल से 6 साल की आयु कम हो जाती है। कितनी? और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े पिछले कई साल के आप देखेंगे, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट करके डालते हैं। हर वर्ष 70 लाख लोगों की मृत्यु केवल वायु प्रदूषण के कारण होती है। कितने लोगों की? 70 लाख लोग। कभी कोई बाढ़ आ गई, कोई भूकंप आ गया, कोई कुछ हो गया, कुछ हो गया, चारों ओर राहत कोष चलने लग जाते हैं, मीडिया से लेके सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, लोग दान पुण्य पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, और कितने लोगों की मृत्यु होती है? अभी पंजाब में घटना हुई, कितने लोगों की मृत्यु हुई होगी? बहुत कम। और ये कितने लोग साइलेंटली मरते हैं? 70 लाख। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। प्रति वर्ष 70 लाख लोग मरते हैं, और केवल वायु प्रदूषण। कहने का अभिप्राय है कि ये जो वायु है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, उसके ऊपर हमारा सामान्य रूप से ध्यान नहीं है, लेकिन आयुर्वेद का है। इसलिए आयुर्वेद सदवृत में क्या कह रहा है? स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए? हवन। हवन से क्या होता है? वायु शुद्ध होती है, औषधीय होती है, प्राण ऊर्जा से युक्त होती है, और उस वायु का जब हम प्रयोग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी आयु अच्छी होगी। इसलिए हमें जो देव यज्ञ है, जो 5-10 मिनट का टाइम लगता है, उसको जरूर अपने घर के अंदर करना चाहिए, और उससे विशेष रूप से लाभ होता है। दूसरा, अब देव यज्ञ करते हैं तो उसका एक प्रकार से ही नहीं, कई प्रकार से लाभ होता है। पहला तो आपको बताइए, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आहार है, तो उस रूप में हमें लाभ देता है। दूसरा, हम जिस अथाह वायु के समुद्र में 24 घंटा जो श्वास लेते हैं, उस वायु के अंदर 2 प्रकार के कण होता है, धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण, एनायन कैटायन, आप सबने पढ़ा होगा। इसका हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहाँ पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक बढ़ जाती है, और जब उसमें हम निरंतर रहते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा में न्यूनता आती है। हमारी पूरी बॉडी एसिटिक, अम्लीय होने लगती है, और जब एसिटिक शरीर हो जाता है तो उसमें अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। और आपने कई बार देखा होगा ना, थोड़ा सा भोजन, पानी, वातावरण, ऋतु, थोड़ा सा परिवर्तन होता है, तुरंत बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब है बॉडी एसिटिक है। और जहां पर जैसे हरिद्वार का क्षेत्र है, पूरा पेड़ पौधे वनस्पति, पूरा उत्तराखंड एक प्रकार से हरियाली से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगल, पहाड़, नदियाँ या समुद्र के तट या जो प्राकृतिक स्थान होते हैं, ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से अधिक होती है, और उस वातावरण में रहते हैं तो सहज रूप से ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा भी बढ़ती है और बॉडी अल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है, तो शरीर के अंदर कोई रोग होता नहीं है। अब जहां पर हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, 5 से 10 मिनट गाय के घी और कुछ विशेष जड़ी बूटियां, औषधियां आदि से जहां पर हम प्रतिदिन हवन करते हैं, उस स्थान पर प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है जो कई 100 किलोमीटर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक, जहां घना जंगल हो, कोई फैक्ट्री, कोई शहर, कोई ऐसा उपद्रवकारी स्थान नहीं है, और ऐसे जंगल का जो वातावरण होता है वहां पर इतनी मात्रा में ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं, और उतनी मात्रा में ही आप जहां पर प्रतिदिन 5 से 10 मिनट हवन करते हो उस घर के वातावरण के अंदर पाए जाते हैं। और उस वातावरण के 2 विशेष लाभ होता है। पहला तो वो ऋण आवेशित कण है, उसको जैसे ही आप लेंगे तो बॉडी अल्कलाइन होती है। अल्कलाइन शरीर रहेगा तो कभी भी कोई शरीर के अंदर रोग होगा नहीं, चाहे वो छोटा बच्चा है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, जो भी उस वातावरण में, घर में, परिवार में सब लोग रहते हैं, तो सबकी ये लाभ मिल जाता है। दूसरा, ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है,